जय राधा माधव कुंज बिहारी
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद क्रमांक 4 अध्याय क्रमांक 2 और श्लोक क्रमांक है 16। तस्मा उन्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदे दत्ताबत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। तस्मा उन्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदे दत्ताबत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। तस्मा उन्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदे दत्ताबत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। शब्दार्थ: तस्मै उस उन्मादनाथाय प्रेतों के स्वामी को, नष्ट शौचाय समस्त स्वच्छता से रहित व्यक्ति को, दुर्हृदय विकारों से पूर्ण हृदय, दत्ता प्रदान की गई, बत अहो मया मेरे द्वारा, साध्वी सती, चोदिते विनती की जाने पर, परमेष्ठिना परम गुरु अर्थात ब्रह्मा द्वारा। भाषांतर तथा तात्पर्य: अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा ब्रह्मा जी के अनुरोध पर मैंने अपनी साध्वी पुत्री उसे प्रदान की थी। यद्यपि वह समस्त प्रकार की स्वच्छता से रहित और उसका हृदय विकारों से पूरित है। यद्यपि वो समस्त प्रकार की स्वच्छता से रहित है और उसका हृदय विकारों से पूरित है। तात्पर्य: माता पिता का धर्म है कि वे अपनी पुत्री को ऐसे परिवार में ब्याहे जो स्वच्छता, सद आचरण, संपत्ति, सामाजिक स्थिति इत्यादि में उनको वंश परंपरा के अनुकूल हो। दक्ष को पछतावा था कि उसने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी पुत्री ऐसे व्यक्ति को प्रदान की थी जो उसकी गणना के अनुसार घिनौना था। वह इतना क्रुद्ध था कि वह इतना तक नहीं स्वीकार कर रहा था कि उसके पिता की ओर से ही विवाह के लिए अनुरोध किया गया था। उल्टे उसने ब्रह्मा को परमेष्ठी अर्थात जगत गुरु कहा, क्योंकि क्रोध के मारे वह ब्रह्मा को अपना पिता नहीं स्वीकार कर रहा था। दूसरे शब्दों में उसने ब्रह्मा पर अल्पज्ञानी होने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने उसकी सुंदर कन्या को एक अयोग्य व्यक्ति को प्रदान करने की सलाह दी थी। क्रोध में मनुष्य सब भूल जाता है। अतः दक्ष ने क्रोधवश न केवल शिव पर दोषारोपण किया, वरन अपने पिता ब्रह्मा जी की भी आलोचना की, क्योंकि उन्हीं के अवेकपूर्ण उपदेश पर ही उन्होंने शिवजी को अपनी कन्या ब्याही थी।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रजापति दक्ष क्रोधित हो चुके हैं और इस क्रोध का कारण क्या है? शिवजी जो है वहां पर जो यज्ञ के लिए सभी देवतागण वहां पर उपस्थित है, उस यज्ञ में जब प्रजापति दक्ष का आगमन होता है तो शिवजी उठ खड़े नहीं होते हैं और ये देखकर दक्ष क्रोधित हो जाते हैं, स्वयं को अपमानित वह महसूस करते हैं और अपमानित महसूस करने की वजह से वह क्रोधित हो जाते हैं और फिर क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है। जैसे हम भगवद गीता में देखते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने से फिर व्यक्ति अपने आप का नाश कर लेता है। तो यहां पर क्रोध के आवेश में आकर दक्ष ना कि सिर्फ शिवजी को दोषी ठहरा रहा है, बल्कि ब्रह्मा जी जो उनके पिता है उनको भी दोष दे रहा है, उनको भी अल्पज्ञानी कह रहा है। उनके क्रोध का आवेग इतना है कि ब्रह्मा जी जो कि उनके पिता है, तो वह सरल रूप से पिताजी करके उल्लेख नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको कह रहे हैं परमेष्ठिना। परमेष्ठि अर्थात परम गुरु। तो और परम गुरु कहते हुए भी उनका अप्रत्यक्ष तरह से एक आरोप है कि भले ही आप परम गुरु है, फिर भी आपने ये अविद्वत्तापूर्ण कार्य करने को मुझे बतलाया।
कौन सा अविद्वत्तापूर्ण कार्य करने को मुझे बतलाया? शिवजी को मेरी पुत्री का विवाह करने का। ये जो प्रस्ताव है शिवजी का विवाह सती से हो, ये प्रस्ताव स्वयं ब्रह्मा जी जो कि प्रजापति दक्ष के पिता थे उन्होंने लाया था। तो पिता के कहने को मान देते हुए दक्ष ने अपने पुत्री का विवाह, सती का विवाह शिवजी से कराया। हालांकि उनकी स्वयं की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। यहां पे ये स्पष्ट हो रहा है कि स्वयं उनकी इच्छा नहीं थी। और क्यों उनकी इच्छा नहीं थी? तो सामान्यतया यहां पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में, माता पिता का एक कर्तव्य होता है, माता पिता का एक धर्म होता है कि वह अपने पुत्री का विवाह जो है ऐसे परिवार में करे जहां पर स्वच्छता, सदाचार, संपत्ति, सामाजिक स्थिति, इनमें उनके वंश परंपरा के अनुकूल वह हो। तो दक्ष की जो वंश परंपरा है, दक्ष अपने वंश परंपरा को जिस तरह से रख रहे हैं, जिस तरह से अपने वंश परंपरा को चला रहे हैं, तो उनके अनुसार शिवजी से जो विवाह सती का हुआ है, तो शिवजी का जो परिवार है, हालांकि बाह्य रूप से देखे तो शिवजी भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। तो फिर देखा जाए तो उनका वंश परंपरा भी इतना क्या वंश परंपरा बुरा नहीं है, पर फिर भी बाह्य रूप पर सोचते हुए, बाह्य परिभाषाओं पर अमल करते हुए प्रजापति दक्ष ऐसे सोचते हैं। क्योंकि शिवजी जो है वह भगवान के परम भक्त है और एक औलिया के तरह रहते हैं। उनको बाह्य वेशभूषा पर शिवजी का भगवान के ऊपर चित्त इतना एकाग्र है कि बाह्य वेशभूषा की ओर वो उतना ध्यान नहीं देते और ऐसे लोगों को वो आश्रय देते हैं। इतने करुणा उनमें भरी है। भक्तों का ये नैसर्गिक स्वभाव रहता है कि वह पतित जीवों के प्रति दयालु रहते हैं। तो शिवजी भी नैसर्गिक स्वभाव के अनुसार भगवान के परम भक्त होने के नाते पतित जीवों के प्रति परम दयालु है। तो जो भूत प्रेत पिशाचगण है उनको आश्रय देने का कार्य शिवजी करते हैं। जिनको कोई आश्रय नहीं दे रहा है, जिनको कोई मार्गदर्शन नहीं दे रहा है, ऐसे जीवों को शिवजी अपनाते हैं, शिवजी आश्रय देते हैं। और ये नहीं कि उसमें उनको कोई उनके फॉलोअर्स बढ़ाने हैं कि हाँ मेरे पास कितने मेरे पीछे कितने मेरे शिष्यगण हैं, ऐसा नहीं। तो बल्कि एक स्वभाव अनुसार एक उनकी परम करुणा है कि जो जीव इतने पतित है कि उनको कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है, उनको शिवजी आश्रय देते। तो यह भी बात जो है दक्ष प्रजापति को खटकती है। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि इनके
इर्द गिर्द जो है भूत प्रेत पिशाच घूमते हैं, ये इनके शिष्यगण हैं। ये स्मशानों में रहते हैं। अपने शरीर पर कोई सुगंधित द्रव्य न लगाते हुए, कोई चंदन का पेस्ट न लगाते हुए, ये व्यक्ति क्या करता है, जले हुए प्रेतों की जो राख है, बभूत कहते हैं, वो बभूत लगाते हैं। तो एक विचित्र जीवन शैली है, और ये विचित्र जीवन शैली प्रजापति दक्ष को अस्वच्छ शैली लगती है, और इसीलिए दक्ष को पछतावा था कि मैंने मेरे पिताजी का कहना मानकर व्यर्थ ही सती का विवाह जो है शिव जी से किया था। और तब से उनकी नाराजगी थी, तब से शिव जी के प्रति उनको द्वेष था। तो यहां पर क्षमा कीजिए, यहां पर हम देख रहे हैं कि दक्ष प्रजापति अपने भौतिक ऐश्वर्य और भौतिक स्थान, उनकी स्थिति से इतना अपने आप को जोड़ लिए हैं, इतना आसक्त उस स्थिति से बन गए हैं, इतना उन्होंने उस स्थिति से तादात्म्य पा लिया है कि वह शिव जी के विशेष स्थिति को नहीं समझ पा रहे। शास्त्र हमें समझाते हैं कि ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, ये जो सृष्टि में महत्वपूर्ण देवता है, यह भी पोजीशन है, यह भी एक स्थिति है। मतलब हर मनवंतर में अलग अलग व्यक्ति सूर्य देव बनते हैं, हर मनवंतर में अलग अलग व्यक्ति इंद्र बनते हैं, और एक जीव भी विशेष स्थिति पाकर ब्रह्मा जी की स्थिति तक पहुंच सकते हैं, ब्रह्मा बन सकते हैं। पर वही शास्त्र हमें समझाते हैं कि कोई शिव जी के विशेष स्थिति तक नहीं पहुंच सकता। तो शिव जी भगवान के उच्चतम भक्त है, परम वैष्णवानाम यथा शंभु। तो जो शिव जी की स्थिति है, जो कि दिव्य स्थिति है, उसको वह नहीं समझे। हाल ही में हम एक घटना के बारे में सुने थे, और ऐसे बारंबार ऐसी घटनाएं बाहर की दुनिया में होती रहती है। तो ये घटना ऐसी थी कि एक व्यक्ति सादे वेश में, कुर्ता और पायजामा पहने हुए और पैर में स्लीपर डाले हुए 5 स्टार होटल में जाता है। तो 5 स्टार होटल का जो होटल के गेट पर जो गेट कीपर होते हैं,
वह उनको अंदर आने से मना कर देता है। हालांकि उनके वास्तविक स्थिति का उसको ज्ञान नहीं होता है। वह व्यक्ति एक धनी परिवार से होते हैं, साथ ही में उनका स्वयं का भी अपना एक स्थिति होता है, एक सोसाइटी में एक बड़ा पोजीशन उनके पास होता है, पर वो बाह्य वेशभूषा जो है एकदम सादे व्यक्ति की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह करते हैं, और वो सामान्य व्यक्ति के वेशभूषा में वो 5 स्टार होटल में जाते हैं। तो जिनके ऊपर इस तरह का बाह्य स्थिति से किसी व्यक्ति को जज करना, इसका आवरण चढ़ा है, तो वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है और उनको मना कर देते हैं। तो ऐसे ही यहां पर प्रजापति दक्ष के ऊपर भी इसी तरह से, उनके आंखों के ऊपर भी इसी तरह से बाह्य स्थिति से जज करना, इस मानसिकता का आवरण चढ़ गया था। और इस मानसिकता का आवरण चढ़ने से वह शिवजी के दिव्य स्थिति को नहीं समझ पाए। और शिवजी की दिव्य स्थिति को नहीं समझ पाए। हालांकि वैसे भी देखा जाए बाह्य रूप से भी, तो प्रजापति दक्ष की जिम्मेदारी क्या है? ब्रह्मा जी अनेक लोगों को प्रजापति कहकर संबोधते हैं, प्रजापति का जिम्मेदारी देते हैं, और उनका ये रहता है कि वह सृष्टि में प्रजा का निर्माण करे, प्रजा का प्रसार करे और प्रजा बढ़ाए और उनका व्यवस्थापन करे, उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति और सुव्यवस्था बनाए रखने का कार्य करे। तो ब्रह्मा जी दक्ष को प्रजापति बनाते हैं। और शिवजी कौन है? बाह्य स्थिति भी हम अगर देखें तो शिवजी जिस तरह से ब्रह्मा जी भगवान के आदेश पाकर, भगवान से उचित ज्ञान पाकर सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान जो है, भगवान स्वयं अपना विस्तार करते हुए विष्णु रूप में उसका सृष्टि का पालन पोषण की जिम्मेदारी, उसका मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उठाते हैं। और शिवजी उसको जो नष्ट करना है, उसका जो संहार करना है, उसकी जिम्मेदारी शिवजी उठाते हैं। और इस संहार के बाद में पुनः सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये सृष्टि चक्र जो है ऐसे नित्य चलता है, सृजन, पालन तथा संहार। संहार के बाद में पुनः सृजन, पालन, संहार। तो ये संहार का पूर्ण दायित्व जो है शिवजी संभाले हुए हैं। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है शिवजी के पास है। तो अगर बाह्य रूप से भी देखें तो दक्ष प्रजापति से शिवजी की स्थिति, शिवजी का स्थान जो है, भौतिक रूप में भी देखें तो शिवजी का स्थान जो है वह दक्ष प्रजापति से ऊपर है। पर क्योंकि इनके ऊपर बाह्य रूप से जज करने की मानसिकता से ये ग्रसित है, प्रजापति दक्ष ग्रसित है, इसके वजह से वह यह नहीं समझ पा रहे कि भौतिक स्थिति में भी शिवजी
मेरे से बढ़कर है। केवल शिव जी के रूप, मतलब बाह्य रूप, और शिव जी का बाह्य आचरण, इसके ऊपर वह एक निर्णय ले लेते हैं। इसके ऊपर वह उनके स्थिति को जज कर लेते हैं कि शिव जी स्मशान में रहते हैं, शिव जी भूत प्रेत पिशाचों के बीच में रहते हैं, शिव जी अपने ऐसे बड़े बड़े बालों की बड़ी बड़ी जटाएं धारण किए हुए हैं, अपने शरीर पर बभूत लगाए हुए हैं, और एक मृग छाल जो है उसको पहने हुए है। तो ये मतलब इतना जो सामान्य परिभाषा है, इसमें कहीं पे ये फिट नहीं बैठ रहा है। बाह्य रूप से वो जेंटलमैन नहीं लग रहे, तो ये तथाकथित जेंटलमैन सोसाइटी में शिवजी फिट नहीं दिख रहे उनको, और शिवजी फिट नहीं दिख रहे, इसके वजह से उनका क्रोध है। तो कभी कभी जिनके ऊपर ये बाह्य रूप का और सोसाइटी के ये तौर तरीके का आवरण चढ़ा होता है, उनको बहुत डिफिकल्ट जाता है, बहुत कठिन जाता है किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करना। हाँ, जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि विकसित हुई है, तो वह व्यक्ति ऐसे स्थिति में भी दिव्यता को पहचान लेता है। ऐसा ही एक प्रसंग श्रीमद् भागवत में अन्य जगह पर आता है कि महाराज रहुगण जड़ भरत के दिव्य स्थिति को नहीं पहचान पाते। जड़ भरत एक पागल व्यक्ति की तरह बाह्य बर्ताव करता है, तो पहले महाराज रहुगण भी नहीं समझ पाते, पर जैसे ही वो संवाद करते हैं जड़ भरत से, तो उन्हें जड़ भरत की दिव्य स्थिति का ज्ञान हो जाता है, और वह जड़ भरत की शरण स्वीकार करते हैं और उनसे उपदेशों की प्रार्थना करते हैं। तो बाह्य स्थिति से अगर व्यक्ति को प्रभावित नहीं होना है, तो व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को विकसित करना पड़ेगा। चर्म चक्षु से अगर हमें जज नहीं करना है, क्योंकि चर्म चक्षु अक्सर धोखा खाते हैं। मराठी में जनरली कहा जाता है, दिसत तस नसत, नसत तेच दिसत, आणि म्हणून तर जग फसत। तो जो दिखता है वैसे वास्तविक स्थिति नहीं होती है, और जो स्थिति नहीं है वही दिखता है, और इसके वजह से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। तो जनरली भौतिक दृष्टि से देखने में व्यक्ति की एक फजीयत होती है, तो व्यक्ति ने आध्यात्मिक दृष्टि को विकसित करना चाहिए। और ये कैसे होगा? भक्तिमय सेवा में संलग्न होकर। तो यहां पर प्रजापति दक्ष के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर ऐसे जिम्मेदारी के तो निश्चित ही उनकी स्थिति भी जो है विशेष रहेगी। ब्रह्मा जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है, पर बाह्य स्थिति से इतना तादात्म्य रख लिए है कि वह शिवजी के दिव्य आध्यात्मिक स्थिति को नहीं समझ पाए, और वहां पर भौतिक दृष्टिकोण से शिवजी का जो चाल चलन है उसको घिनौना समझ बैठे, और क्योंकि वह उनको पसंद नहीं आया, उनका रहन सहन
उनको घिनौना लगा, इसके वजह से वह जो है शिव जी का द्वेष करने लगे। और फिर एक बार किसी व्यक्ति का द्वेष व्यक्ति करता है तो फिर केवल समय की बात है, कभी ना कभी तो उसका गुस्सा उस व्यक्ति पर फूट पड़ेगा। और होता ऐसा ही है। ये तो केवल निमित्त हो गया कि यज्ञ स्थली में शिवजी जो है अपने ससुर के सम्मान में उठ खड़े नहीं हुए। हालांकि शिवजी ने ऐसा जानबूझकर किया भी नहीं था। शिवजी को तो यज्ञ में आकर वो यज्ञ की आहुति दक्षिणा स्वीकार करना, इसमें कोई रुचि नहीं थी। फिर भी एक कर्तव्य भावना को लेकर कर्तव्य के तौर पर शिवजी यज्ञ स्थली में एक आए थे। तो और वहां पर भी वो भगवान के प्रभु श्री राम के स्मरण में इतने तल्लीन थे कि उनको पता ही नहीं चला कि वहां पर प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ है। तो जानबूझकर शिवजी उन्हें उनके स्वागत के प्रति खड़े नहीं हुए, ऐसा नहीं है। तो शिवजी को उस तरह से वहां पर ज्ञात ही नहीं था। तो इस स्थिति को दक्ष इग्नोर कर सकते हैं, पर क्योंकि पहले से द्वेष भावना को शिवजी के प्रति विकसित किया है तो दक्ष वैसा नहीं कर पाते, और वो द्वेष की परिणति जो है क्रोध में हो जाती है। और फिर ऐसा क्रोध कि इस क्रोध में वह ब्रह्मा जी को भी दोषी ठहराते, अपने पिता को भी दोषी ठहराते कि आपके कहने से मैंने मेरे पुत्री का, जो कि मुझे सबसे प्रिय थी सती, उसका विवाह शिवजी से किया केवल आपके कहने पर, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो वहां पर ब्रह्मा जी को भी वो दोष देने लगते हैं। तो व्यक्ति का बाह्य स्थिति अस्वच्छ है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका हृदय भी जो है अस्वच्छ मलिन रहेगा। तो यहां पर बाह्य स्थिति को शिवजी भले ही बाह्य स्थिति को ऐसे अपनाते हैं जो कि सामान्यतः अस्वच्छता दर्शाती है, फिर भी शिवजी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उच्चतम स्थान पर है। उनका हृदय तालाब के स्वच्छ जल के जैसा निर्मल है, गंगा के स्वच्छ जल के जैसा उनका हृदय निर्मल है, और जीवों के प्रति करुणा से भरा हुआ है। और जब कोई अन्य व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि को विकसित कर लेता है तो शिवजी के दिव्य स्थिति का उनको ज्ञान होता है, और उनके कृपा के वह व्यक्ति अभिलाषी होते हैं। शिवजी की कृपा के वह सदैव अभिलाषी होते हैं। और विशेषतः ऐसे भक्तों का जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि विकसित हुई है, शिवजी सदैव रक्षण करते हैं। अन्य भक्तों के रक्षण के प्रति शिवजी का भी दृढ़ संकल्प है। तो हम देखते हैं कि क्रोध से व्यक्ति जो है अपने मति को नष्ट कर देता है, और द्वेष के कारण व्यक्ति जो पहले हम द्वेष निर्माण हुआ है, अगर उस द्वेष का निराकरण तुरंत नहीं करे, उसको उस द्वेष किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अगर किसी को द्वेष है तो
वह अगर उसको नष्ट नहीं करे तो उस द्वेष की परिणति आगे चलकर क्रोध में होगी, और फिर यह क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। बुद्धि नष्ट होने से हम जघन्य अपराध कर बैठते हैं, और यहाँ पर वैसे ही होता है। वह शिव जी के प्रति, ब्रह्मा जी के प्रति अपराध कर बैठते हैं, और आगे चलकर हमें पता चलेगा कि उनकी स्थिति क्या होती है। निश्चित रूप से इस तरह का अपराध करने से उनके ऊपर भगवान भी उनके ऊपर संतुष्ट नहीं होंगे, और इसके वजह से सृष्टि के नियमों के तहत निश्चित रूप से उनको उसका कुछ ना कुछ प्रतिफल प्राप्त होगा। तो ये आगे हम देखेंगे कि किस तरह से वह प्रतिफल उनको प्राप्त होता है, और फिर कैसे वह अपने बाह्य स्थिति को भूलकर, या बाह्य स्थिति का उनको वास्तविक ज्ञान होकर, और शिव जी के दिव्य आध्यात्मिक स्थिति का ज्ञान होने पर वह कैसे नम्रता से शिव जी का आश्रय लेते हैं, यह आगे हमें समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर इस चर्चा को, इस कथा को अभी विराम देते हैं। तो क्रोध में मनुष्य सब भूल जाता है, और अतः दक्ष ने क्रोधवश न केवल शिव पर दोषारोपण किया, पर अपने पिता ब्रह्मा जी की भी आलोचना की। तो यहाँ पर हम एक विराम देते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय।